बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। बजट पेश किया गया आज और शाहकार बजट पेश किया गया है। इसमें बड़े बड़े फ्लॉस छोड़े गए हैं, बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसकी तुक समझ नहीं आती क्या की गई है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और बहुत सादा अंदाज में, ताकि आप समझ सकें कि क्या गेम हुई है पाकिस्तान के साथ। और इसके असरात मैं आपको बताऊँ जो आने वाले दिनों में निकलेंगे, वो पाकिस्तान की मईशत, यानी जो इल्ज़ाम इस पर लगाया गया है कि जी इमरान खान ने तबाह कर दी, तो ये जो अब कारनामा किया जा रहा है ये इसको महा तबाह कर देगी अगर इस पर इस तरह से अमल किया गया। देखें क्या हुआ। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने 6% ग्रोथ हासिल की, 6% ग्रोथ हुई, उसको इस मरतबा कम करके 5% कर दिया गया। अब ये जो 6 से 5 किया गया, इसकी लॉजिक क्या दी गई है? अच्छा, लॉजिक है नहीं, ये IMF के कहने पे किया गया है। अब IMF ने क्यों किया? IMF का एक आर्गूमेंट होता है, जब किसी मुल्क की ग्रोथ ज़्यादा आती है तो IMF कहता है कि जी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होने के लिए आपको इंपोर्ट बढ़ाना पड़ी है। जब आपकी इंपोर्ट बढ़ी है तो आपका डॉलर बाहर गया है, जब आपका डॉलर बाहर गया, आया कम, यानी एक्सपोर्ट्स कम हुई, बाहर ज़्यादा गया, तो दरमियान में खसारा पैदा हुआ, जिसको कह दिया करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा। तो IMF ये कहता है कि चूंकि आपका करंट अकाउंट खसारा इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से बढ़ी है, जिससे आप अपनी इंपोर्ट कम करें, और इंपोर्ट कम करने के लिए आप अपनी ग्रोथ कम करें। तो IMF आपको कदम लगा देता है कि आप अपनी ग्रोथ को कम करें ताकि आप अपने खसारे को कम कर सकें। लेकिन इसमें एक चीज़, और हमारी हुकूमत ने मिनोन तस्लीम कर लिया। हमारी हुकूमत ने कहा कि ठीक है जी, जैसे चूँकि माए बाप आप कहते हैं, हम अपना इंपोर्ट कम करने के लिए और अपना खसारा कम करने के लिए अपनी इंपोर्ट कम करते हैं और उसके लिए हम अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है वो मिस कर दिए गए। देखिए, इंपोर्ट जो है वो ग्रोथ को ज़्यादा करने के लिए नहीं बढ़ी, ये बात वाज़ेह है। अगर तो इंपोर्ट बढ़ी होती ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए, तो IMF की बात चले हम मान भी लेते कि जी हमने जो है ना वो अपनी GDP कम कर रही है ताकि हमारा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो। इंपोर्ट तो इसलिए बढ़ी है कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ी हैं, और हमारी इंपोर्ट का जो बिल एक्स्ट्रा हुआ है, जो इजाफी इंपोर्ट बिल गया है, वो तेल की कीमतों की वजह से गया, ऑयल प्रोसेस की वजह से गया है, प्लस जो हमारा कुकिंग ऑयल और उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है उसकी वजह से गया है। तो इंपोर्ट बिल जो है वो अब भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है। तो जब तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तब तक हमारा इंपोर्ट बिल नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा ऑयल प्राइसेस की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा है। अब आप सोचें, इंपोर्ट तो नीचे नहीं आएगी, अगर इंपोर्ट नीचे नहीं आएगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट मौजूद रहेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट मौजूद रहेगा, लेकिन हमने ग्रोथ अपनी नीचे कर देनी है। तो देखें कितना ज्यादती हुई है मईशत के साथ कि हम अपनी ग्रोथ कम कर देंगे लेकिन इंपोर्ट बिल कम नहीं होगा। वो डॉलर हमारा वैसे ही बाहर फ्लाई करेगा जब तक रशिया ईरान वॉर चल रही है। तो साबित ये हुआ कि हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा ग्रोथ की वजह से नहीं था। यानी 6% पर जो इल्ज़ाम है कि जी आपने 6% ग्रोथ दिखा के करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया, तो ये कसूर नहीं था 6% ग्रोथ का, ये रशिया की जो वॉर है यूक्रेन के साथ, ये उसका कसूर था जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है, या आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ी हैं, रॉ मटेरियल बढ़ा, फ्रेट चार्जेस बढ़े, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा है। तो अब इंपोर्ट बिल तो वहीं का मौजूद रहेगा, क्योंकि हमने $65 बिलियन इंपोर्ट का हदफ रखा गया। पिछली दफा जो $53 बिलियन रखा था, 53, तो इस दफा हमने इंपोर्ट बिल का टारगेट बढ़ा दिया है, ग्रोथ का टारगेट कम कर दिया है। अजीबो गरीब सा ये साइंस है, मेरी समझ से तो बाहर है। यानी आप अगर IMF के नपे तुले उसूल है, IMF ने क्या किया है? मैं कहता हूँ चले जी एक अच्छी इंटेंशन में किया है। IMF का पूरा एक जी दुनिया का एक फ्रेमवर्क है, वो कहते हैं कि जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान जैसी मईशतों में, वहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रही है, खसारा ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ की ग्रोथ कम रखो। लेकिन भाई अकल के अंदो, ये आप अपने लगे नपे तुले जो उसूल हैं जो कागज़ में लिखे हुए हैं, उससे हटकर मौजूदा हालात को तो देखो कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है वो क्यों बढ़ रहा है, उसको देखो, और उसके बाद आप इजाज़त भी दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं आप अपनी ग्रोथ बढ़ाएं, इंपोर्ट बिल तो आपका बढ़ना ही बढ़ना था क्योंकि आलमी मंडी में ऑयल के प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। तो हमने जो है वो मक्खी पे मक्खी मारी है, और वो IMF की कदगन थी, हमने वो लगा दी है, और लगा के जो है वो हमने पाकिस्तान की ग्रोथ को, जो कि 6 से 7% जानी चाहिए थी, एक्सेलरेट करना चाहिए था, उसको हमने कर दिया नीचा। मैं आई होप कि मैं आपको सादा ज़बान में ये नुक्ता समझा पाया हूँ। अगर मैं समझा पाया हूँ तो अब आप इसका असर भी देख लीजिए। देखें, जब हमारी ग्रोथ कम होगी
तो क्या होगा, इफरात ज़र बढ़ेगा। क्यों? बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, गुर्बत ज़्यादा होगी, गुर्बत ज़्यादा होगी, इफरात ज़र बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ के कम होने से लाजमी बात है, ग्रोथ जब ज़्यादा होती है क्या होता है, रोज़गार पैदा होता है, और ग्रोथ जब कम होगी तो रोज़गार कम होगा, रोज़गार कम होगा तो जो गुर्बत है वो बढ़ जाएगी। तो हमने एक IMF की शर्त मानने के लिए कितने मसाइल अपने साथ पैदा कर लिए हैं। अब आप देखें, पिछली मरतबा ज़राई तरक्की का हदफ जो है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर 4.4 अचीव किया। अच्छा जी, लाइट चली गई और मुझे फिर जगह तब्दील करनी पड़ी है, लेकिन मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि ज़राई तरक्की एग्रीकल्चर का जो हदफ है वो हमने 4.4 अचीव किया पिछली दफ़ा, लेकिन हमने इस हदफ को घटा के जो है वो 3.9% कर दिया। यानी हमने अपनी ज़राअत को उतनी ग्रोथ नहीं देनी जितनी हमने पिछले साल दे दी थी, क्योंकि उससे मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, फिर जो सनती तरक्की का हदफ है इंडस्ट्री, वो 7.2 अचीव की है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए हैं इस मरतबा। $3.1 बिलियन की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से इस हुकूमत को हौसला हुआ और उसने 3.7 अगला टारगेट रख दिया है। लेकिन इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो अब हमने 7.2 से नीचे लाकर 5.9 करनी है, ग्रोथ को नीचे लाना है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है। कैसे होगा? एक तरफ आप अपना सनती तरक्की का हदफ कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ा के 3.7 तक लेकर जानी है। खदमात के शोबे की तरक्की का हदफ जो है वो हमने 6.2 यानी सर्विसेज सेक्टर में 6.2 अचीव किया है अभी पिछले साल में, और इस मरतबा 5.1 कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। तो इन तीनों मेजर सेक्टर्स में हमने अपनी ग्रोथ को कम करना है ताकि ओवरऑल ग्रोथ हमारी 6 पे ना पहुंचे, 5 पर रहे। तो ये ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन जो इमरान खान की ग्रोथ थी वो ख़राब होगी। तो अब ये हुआ क्या हमारे साथ कि हमने जो है वो IMF की शराइत को मानने के लिए, यानी मौजूदा हालात में हमने ये सारा किया है, उनको ये समझाने की कोशिश नहीं की कि जनाब ये इंपोर्ट बिल इस वजह से नहीं बढ़ा कि हमारी ग्रोथ बढ़ी है, इस वजह से बढ़ा है कि हमारा ऑयल प्राइसेस जो है वो मार्केट में बढ़ी हैं, उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, अब आप जब ये बात कर रहे हैं इसकी ग्रोथ की, और मैंने आपको एग्रीकल्चर की बात की है, तो एग्रीकल्चर के साथ एक और मजाक हुआ है। एग्रीकल्चर में क्या किया है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उसको जो है वो क्रेडिट लिया है। उन्होंने कहा जी पहली मरतबा हमने ज़राअत में एमनेस्टी दे दी है, टैक्स में, अब टैक्स एमनेस्टी दे दी है ज़राअत में। भाई अक्ल के दुश्मनों, सवाल ये है कि एक तरफ आप अपना टैक्स का टारगेट रख रहे हैं 7,004 अरब रुपए, 7,000 अरब रुपए आपका टैक्स का टारगेट रख रहे हैं, ज़राअत को आपने इससे निकाल दिया। भाई होना ये चाहिए कि जो छोटे किसान हैं उनको आप टैक्स छूट दें, जिनकी थोड़ी छोटी ज़मीनें हैं, लेकिन आपने टैक्स एमनेस्टी दे के ज़राअत में जागीरदारों को नवाजा है, जिनमें से 95% लोग जो हैं वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। असम्बलियों में बैठे हुए लोग या तो जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, जागीरें हैं, वहाँ पर वो उगाते हैं, अब वो टैक्स नहीं देंगे। तो आपने किसको खुश किया है? उन्हीं लोगों को खुश किया जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में बजाय इसके कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाता और बड़े जागीरदारों पर, बड़े ज़िम्मेदारों पर और टैक्स लगाया जाता, आपने उसको एमनेस्टी देकर आप कह रहे हैं कि जी हम ग्रोथ बढ़ाएंगे इसकी ज़राअत की ग्रोथ बढ़ानी है, तो आपने टारगेट कैसे नीचे कर दिया, फिर क्यों कर दिया? तो इतने सारे मसाइल हैं इस बजट में जिसका जवाब मुझे नहीं समझ आ रहा, और फिर इन इश्यूज़ को एड्रेस ही नहीं किया गया इस बजट में। एक दो चीज़ें और बता के मैं इसको वाइंड अप करने की तरफ आता हूँ। देखें, जो अफरात ज़र है, मिसाल के तौर पर सर्कुलर जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई इस वक्त 20% पे जा रही है। इदारा शुमारियात आपका खुद कहता है कि महंगाई की शरह 20% जा रही है। हमने कहा कि नहीं जी, महंगाई की शरह रही है 11.7%, और इस मरतबा उसको कम किया है। कितना कम किया है? हातिम ताई की कब्र पर लात मारी है, 11.7 से 11.5 कर दिया है, यानी 0.2% जो है वो उसको कम करके हमने कहा अफरात ज़र होगा। हालांकि ये नहीं होगा, अफरात ज़र के बारे में खदशात हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के कि 25% को टच करेगा। तो आप किसको धोखा दे रहे हैं, किसके साथ झूठ बोल रहे हैं? फिर आपने सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपया सर्कुलर डेट है, उसके लिए उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे कि आपने उसको कैसे ख़त्म करना है, और 1000 अरब का गैस का सर्कुलर डेट है। जब आप सर्कुलर डेट को एड्रेस नहीं करेंगे, जो कि बजट में मुझे नज़र नहीं आया, गरीब की कम से कम, मज़दूर की कम से कम तनख्वाह बढ़ाई जाती है हर मरतबा, वो मुझे एड्रेस होता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये जो है वो क्या। अच्छा, मैं अब आपके सामने, जो मेरे सामने जो बजट है डॉक्यूमेंट है, जो आज पढ़ के सुनाई है पूरी किताब उन्होंने 35 सफ़ात की, उसमें ये 75% एक सियासी तकरीर है, और सियासी तकरीर में
जो ज़्यादातर बातें हैं वो पिछली हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पर्टिकुलरली इस हुकूमत की, पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों में क्या गड़बड़ थी, क्या ख़राबी थी, ये नहीं बताया गया। लिखते हैं हुकूमत को गुज़श्ता, बल्कि बोला उन्होंने पढ़ा, हुकूमत को गुज़श्ता पौने 4 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। गुज़श्ता हुकूमत मुसलसल पौने 4 साल तक पाकिस्तान और इसके अवाम से जाने किस चीज़ का बदला रहती रही, बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सियासी तकरीर है ये। इनकी आकिबत में अंदेशी की बिना पर समाजी ढांचा मुतासर हुआ, मुआशी तरक्की रुक गई और कौमी इत्तेहाद तितर बितर हो गया। मुआशी तरक्की रुक गई, आपके सारे जो टारगेट्स हैं वो आपके हदफ से ज़्यादा हासिल हो रहे हैं, तो मुआशी तरक्की कैसे रुक गई? ये महज तकरीर है जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अरसे में मुआशी बदइंतज़ामी उरूज पर थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासर और रुपए के कर्ज में बेतहाशा कमी देखने में आई। तो भाई आपकी इन पॉलिसियों से क्या होगा, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। इस तरह गरीब और मुतवसत तबके की ज़िंदगी अजीरन हो गई। महज लफ्फाजी है, महज एक तकरीर है जो किसी कोई भी लिख कर दे दे, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे वो कहते हैं मईशत के स्ट्रक्चरल बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होती है, जिसका एक फौरी मनफी रद्दमल भी देखने में आता है, मगर मईशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो जाती है। क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं बताया जाए। मुफ्ती इसमाइल साहब आएँ और आकर बताएं ये मैंने 5 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसके अंदर मौजूद नहीं है, बस टैक्सों में चीज़ें ऊपर नीचे की हैं और कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में मौजूद नहीं है। अगर हैं तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। गुज़श्ता हुकूमत ऐसे इक़दाम करने से दामन चुराती रही, आपने की हैं वो दामन चुराते रहे। भाई वो कौन सी हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से FBR में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या हैं जिसमें हम कहेंगे ये आप हैं। फिर वो कहे वी हैव डन इट बिफोर, वी कैन डू इट, वी विल डू इट। हमने पहले भी किया। भाई अगर आपने पहले किया 30 साल में तो मईशत का इतना बुरा हाल क्यों है? और जब आप पिछले साल हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो जाते हुए क्यों कह रहे थे कि फ़ौरन जाओ IMF के प्रोग्राम में, क्यों कह रहे थे? अगर आपने वी हैव डन इट बिफोर आप दावा कर रहे हैं तो फिर आप जाते हुए क्यों कह रहे थे कि इमरान खान देर कर रहा है, इसको फ़ौरन जाना चाहिए जो है वो IMF प्रोग्राम है। परसों खुर्शीद शाह साहब के साथ में एक जगह बैठा हुआ था डिनर पे, तो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती है कि इसने नाम में जाने से देर की है। हम कहते रहे और ये नहीं गया और 1 साल डिले करके गया, उसका फिर नुकसान हुआ। तो भाई तो अगर आपको इन्हें इतनी अच्छी मईशत दी थी तो क्यों जाना पड़ा? फिर एक और जगह पर आकर वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं 2018 के बाद चीनी की कीमत को पर लग गए, यानी नहीं जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई चीनी की कीमत को पर लग गए और बढ़ते बढ़ते ही 140 रुपये से तजावुज़ कर गई। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए जो इसे वापस 70 रुपये फ़ी किलो पर ले आए हैं। दोनों झूठ है। ना चीनी 140 रुपये मिल रही थी मार्केट में इमरान खान के होते हुए, 90 रुपये किलो मिल रही थी मार्केट में, हर जगह 90 रुपये किलो मिल रही थी, बड़े स्टोर हों या छोटे स्टोर हों 90 रुपये किलो चीनी दस्तयाब थी। इंपॉर्टेड चीनी भी 90 रुपये किलो मिल रही थी। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने 70 कर दी, कोई 70 नहीं हुई, अभी भी 90 मिल रही है। इमरान खान भी 90 पर छोड़ के गए हैं, अब भी 90 मिल रही है, तो झूठ बोला कि 140 से 70 पर ले आए हैं। दोनों फिगर्स गलत हैं, झूठ है। फिर वो कहते हैं कि जी आटे की कीमत हम 35 रुपये किलो छोड़ के गए थे, नए पाकिस्तान में बढ़कर 80 रुपये किलो हो गई और शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोरों पर 40 रुपये किलो कर दिए। भाई यूटिलिटी स्टोरों पर तो पहले भी सस्ती मिल रही थी, ओपन मार्केट में 80, अभी भी आटा 80 रुपये मिल रहा है। पहले इमरान खान गए हैं तो भी 80 मिल रहा था, 75 रुपये 80 रुपये, और अब भी 75 रुपये 80 रुपये मिल रहा है। तो आपने क्या कमाल किया? ये तो मैं महज ये लफाजी है जिसको करने की कोशिश की गई है। और मैंने आपको बता दिया कि मईशत के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है कि IMF के कहने पर अपनी GDP को आपने डाउन कर लिया है, जिससे गुर्बत बढ़ेगी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा, क्योंकि हमने अपनी ग्रोथ को कम करना है। लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये मैंने कुछ सादा अल्फाज में कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप अगर आप समझ पाएँ, और आपको किसी बात से मेरी इख्तिलाफ है या कोई नुक्ता टेक्निकली मैं समझता हूँ मैं गलत समझ रहा हूँ और आप सही समझते हैं, तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में समझा दीजिएगा कि क्या है वो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।